हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। जैसे कि आज आपको पता है 21 जून है और आज इंटरनेशनल योगा डे है। तो आज के दिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये इंटरनेशनल योगा डे मनाया था 2015 में 2015 में। तो तब से ये एक ग्लोबली सेलिब्रेट किया जाता है। ये हमारी हेल्थ के लिए, नरेंद्र मोदी जी वो खुद भी इतने हेल्थ कॉन्शियस हैं, इतना हेल्थ का अपना ध्यान रखते हैं और इसीलिए उन्होंने ये 2015 में स्टार्ट किया था कि हमारा देश एक, आपको पता ही है कि कितने बड़े बड़े महात्मा, कितने बड़े योगी यहाँ पे राज करके गए हैं और कितने लंबी लंबी आयु तक यहाँ पर जी कर गए हैं। वो सिर्फ इसीलिए कि वो लोग योगा से जुड़े रहते थे। तो योगा एक ऐसी चीज़ है कि जो आपकी सोल, आपकी माइंड को कनेक्ट करता है। और योगा से तो डेफिनेटली आजकल आप देखते ही हो कि कितनी सारे लोग योगा को प्रमोट कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज तो है ही है, आपकी बॉडी को मेंटेन भी करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो योगा हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि योगा से हम पतले हो जाएंगे 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, तो नहीं, योगा से पतले नहीं होते, लेकिन योगा से हम लोग फिट ज़रूर रहेंगे, हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, हमारा मेटाबॉलिज़्म अच्छा रहेगा और सबसे बड़ी बात कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। इम्यूनिटी बढ़ने से क्या होता है कि इम्यूनिटी से हम लोग बीमार कम पड़ेंगे और बीमार कम पड़ेंगे तो फिर हम लोग अच्छे हेल्दी रहेंगे। मोटा होना बुरा नहीं है, लेकिन ओवरवेट होना बहुत बुरा है, जो हमें बीमारियों के बहुत ही नज़दीक लेके जाता है। तो योगा से, क्योंकि मैं भी आपको बताऊं कि मैं खुद, अभी आप देख लीजिए जैसे मैं हूँ, आज से 10 साल पहले कह सकते हो कि 10 साल पहले मैं, अभी इसमें 15 kg और जोड़ दीजिए, मैं इतनी मोटी हुआ करती थी। लेकिन एक्सरसाइज भी की, योगा भी की, लेकिन फ़र्क कुछ नहीं पड़ा। तो कभी भी एक ही चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको धीरे धीरे सारी चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट करना होता है। हम ये भी नहीं कहते कि भूखे रहिए, हम ये भी नहीं कहते कि योगा में अपने आप बस पूरी बॉडी ही तोड़ लीजिए, तो ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा थोड़ा आप ज़रूर करें। एक बॉडी को एक आदत होनी चाहिए कि हमें एक फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है हमारी बॉडी को, तो वो आदत पड़ती है हमें डेली कुछ ना कुछ करने से। अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं होगी। और योगा तो सभी लोगों ने, सभी बड़े बड़े जो महात्मा हैं, गुरु हैं, उन सब ने सबसे ज़्यादा योगा को ही अच्छा बताया, सबसे ज़्यादा प्रमोट किया है, सिर्फ इसीलिए कि योगा में आप ध्यान भी लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं और आप अपने एक सोल से कनेक्ट करते हैं, बहुत शांति मिलती है आपको। तो ये आज इंटरनेशनल योगा डे है, तो हम लोग भी पार्क में जाके करते ही हैं। नॉर्मली मैं वॉक पे जाती हूँ और लेकिन हम आज योगा नहीं कर पाए, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत सुबह मॉर्निंग में कर लिया था, क्योंकि नॉर्मल हमारा रूटीन है, मेरा रूटीन है, तो हम लोगों ने कर लिया था। और पिछले साल तो हम लोग प्रॉपर पार्क में गए भी थे और वहाँ पे बहुत सारे लोग और बहुत सारे वहाँ पे एसोसिएट जो होते हैं योगा के, वो लोग सब आए हुए थे और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अच्छा लग रहा था हमारे यहाँ पे पार्क में कि लोग कितने ही मतलब कितने जागरूक हैं इसके प्रति, मतलब लोग कितना ज़्यादा सोचते हैं अपनी बॉडी के लिए। तो थोड़ा सा हम खाने पीने के ऊपर भी ध्यान रखें कि भाई हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो हम लोग कई बार क्या करते हैं कि अगर हमें पतला होना है तो हम बिल्कुल तरह से ये छोड़ देते हैं, कभी वो छोड़ देते हैं, हमें वो भी नहीं करना है। तो अभी आप मेरे साथ चलिए किचन में, मैं आपको बताऊँगी आज गिल्ट फ्री हम कैसे खाना खाते हैं। तो मैं भी थोड़ी कॉन्शियस तो हुई, लेकिन खाती तो मैं सब कुछ हूँ, लेकिन कैसे खाती हूँ आओ मैं आज आपको दिखाती हूँ कि आज मैं क्या बना रही हूँ अपने किचन में योगा के स्पेशल डे में। कोई सोचेगा कि आज योगा डे में कुछ फ्रूट्स, वेजीज ये सब बनने होंगे, लेकिन आज योगा डे है तो आज मैं आपको कुछ टिप्स भी दूँगी कि हम लोग कैसे गिल्ट फ्री खाना खा सकते हैं। आ जाइए। हेल्दी तो सभी रहना चाहते हैं और खाना भी सब चाहते हैं, छोड़ना कोई कुछ चाहता नहीं है, लेकिन छोड़े भी क्यों, एक ज़िंदगी मिली है, कहते हैं कुछ भी ना खाएं तो खाना तो है ही, छोड़ना कुछ नहीं है। खाना हमें सब कुछ है, लेकिन क्वांटिटी उसकी ध्यान में रख के,
कि हमें कितना खाना है, ज़्यादा नहीं खाना। जब हम ज़्यादा खाते हैं तो वो फिर हमारी बॉडी में उसी हिसाब से रिएक्ट करता है जो उसके अंदर ज़्यादा होता है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा एक्टिव रहेगा। तो हमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें खानी होती है। तो उसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें खाने में क्या है, जैसे कि आपका मन कर रहा है कि मुझे आलू का पराठा खाना है, जैसे कि मैं आज आलू का पराठा बना रही हूँ। मैं खुद बहुत हेल्थ कॉन्शियस हूँ और मैं खुद ये सब चीज़ें नहीं खाती हूँ, फ्राई नहीं खाती हूँ। लेकिन अब ये है ना, लाइफ है तो अब हम छोड़ थोड़ी ना सकते हैं सब कुछ। तो हमें इसे थोड़ा सा ना चेंज करना होगा। तो चेंज के लिए क्या करना होगा, जैसे कि आपने आलू ले लिए हैं और आलू के आप पराठे बनाएंगे। तो आलू के पराठे में अब आप देखना, मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग कैसे उसको अपनी पसंद से भी खा सकते हैं और हमें गिल्ट भी ना हो खाने के बाद कि हमने आज आलू का पराठा खा लिया। यार आज तो बहुत कैलोरी हम लोगों ने इनटेक ले ली, अब कैसे उसको बंद करें। और हम लोग तो शायद वहाँ भी नहीं जाते हैं, आई थिंक जिम भी नहीं जाते हैं, और कुछ लोग तो वॉक पर भी नहीं जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ, वॉक, जिम, एक्सरसाइज, योगा ये बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे लिए शरीर के लिए पानी खाना ज़रूरी है, वैसे हमारे लिए एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। लेकिन आज जैसे कि योगा डे है, आपको बताया ही है, तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताती हूँ कि जिसकी वजह से आप ज़्यादा मेहनत भी नहीं करेंगे, आपका आराम में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि भाई हम सो नहीं पा रहे हैं, हम रेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, और उसके बाद भी हमें इतनी मेहनत करके अपनी बॉडी बनानी पड़ रही है। आप मुझे देख ही रहे हैं, मैं अभी हो सकता है आपको थोड़ा बहुत लग रहा होगा, लेकिन अभी अगर आप इसमें 15 से 18 किलो जोड़ दें तो मैं पहले ऐसे ही थी। तो मैं कैसे हुई हूँ तो वो आज ही बताऊँगी मैं योगा डे पे ही आपको। तो चलो देखते हैं, आज आलू का अगर पराठा बनाना है और आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो विदाउट गिल्ट हम इसे कैसे खाएंगे। देखिए, मसाला आप अपने हिसाब से जैसा मर्जी बनाना चाहें, तीखा और फीका, जैसा भी आप बनाना चाहें वैसा आप बना सकते हैं। आलू के अंदर पहले तो आपको सारे मसाले डालने हैं, और जैसा आपको लगे कि ये चीज़ डालनी है या मिर्च थोड़ी तेज़ करनी है या वैसे कर सकते हैं आप। और अजवाइन हो सके तो ज़रूर डालिएगा, ये हमारे स्पेशली खास कर जब हम पराठे खाते हैं तो इसमें तो ज़रूर डालनी चाहिए हमें। तो इसमें हम कसूरी मेथी भी डालेंगे, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। वैसे मेरे पास ड्राई पुदीना भी है, लेकिन मेरी बेटी नहीं खाती है तो इसलिए मैं नहीं डालूँगी। तो ऐसे ही आप मसाला तैयार कर लीजिए। इसमें मैं थोड़ा सा आमचूर भी डालूँगी अभी, और फिर बताते हैं कैसे आगे करना है। तो मैंने आटा गूंद लिया है, और आटा ये मेरा मल्टीग्रेन है, और मल्टीग्रेन आटे में आप चने का आटा ज़रूर मिला सकते हैं। देन उसके बाद क्या है कि जैसे आपने पेड़ा बनाया, कुछ भी बनाया, तो और अब जैसे अब आप अपने लिए आलू का पराठा बनाते हैं तो अगर पहले हल्का सा ज़रूर घी लगाइए, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा सा ही लगाना है। देन जैसे अब आपने ये आलू डाला तो इतना नहीं डालना है, इसको आधा कीजिए। आधा करने के बाद आप इसमें बहुत सारा प्याज डालिए। इससे क्या होगा, क्वांटिटी कम हो जाएगी, उससे क्या होगा आपकी क्वांटिटी कम हो जाएगी और आप अच्छे से उसको यूज़ कर पाएंगे। तो आप इसमें कुछ और भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है प्याज ही डालना है आपको, और आप कुछ और सब्जियां भी डाल सकते हैं। तो आपको ज़्यादा आलू नहीं डालना है। तो यहीं पे हमारा एक हाफ़ गिल्ट तो यहीं ख़त्म हो जाता है कि हमने आलू का पराठा भी खा लिया और हमने आलू ज़्यादा डाले भी नहीं। और आटे में जैसे आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स बहुत होता है, तो हमेशा मल्टीग्रेन आटा यूज़ करें और उसमें हमेशा चने का आटा ज़रूर डालें। मेरा एक अलग से आटा और है जो मैं खाती हूँ, ये देखिए, इसमें चने और रागी का आटा मिक्स है, ये भी मैं अलग से बनाती हूँ अपने लिए। तो आप ऐसे करने के बाद मैं आपको बताऊँगी कि हम पराठा कैसे बनाएंगे। पराठा मैंने बेल लिया है, क्योंकि वीडियो बनाने वाला कोई और नहीं है तो मुझे ही बनानी पड़ रही है। तो पराठा मैंने बेल लिया है और अभी डाल दिया है तवे पर। तो अब आपने क्या करना है, इसमें नो, ये नहीं लगाना है, ठीक है। आप इसे ड्राई बनाएंगे और ये अच्छे से सेकेंगे इसको। पहले तवे पे अच्छे से सेकना चाहिए, जैसे हमारा तंदूरी पराठा होगा ना, आपने बाहर देखा होता है तंदूर में बनता है, उसमें कोई घी नहीं लगता, उसमें बाद में हम लोग ऐड करते हैं मक्खन या घी, कुछ ना कुछ ऐड करते हैं। तो इसमें भी हम वैसे ही करेंगे। चलिए जी, मेरा पराठा तो हो गया है तैयार, जिसे मैं कहती हूँ गिल्ट फ्री। और देसी घी हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। ये मत सोचिएगा कि देसी घी खाने से हमारा फ़ैट बढ़ता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये हमारी जो बोन्स है उसको बहुत ज़्यादा ताकत, और हम लोगों को हड्डियों में ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं। तो ये मेरा बन गया है गिल्ट फ्री आलू का पराठा। तो आप
आप भी ऐसे ही खाने के मज़े लीजिएगा। तो किचन में तो यही हाल होता है, पसीना पसीना। तो मैंने बना लिया है अपने लिए और अभी बच्चों के लिए भी बनाना है। मुझे सबको अलग अलग तरीके के परांठे चाहिए होते हैं। मेरी मदर इन लॉ हैं, उनका थोड़ा दांत का इशू है तो उनको प्याज नहीं चाहिए, विदाउट प्याज चाहिए। बेटी भी प्याज नहीं खाती है। तो चलो अभी मैं तो अपना गिल्ट फ्री पराठा खाऊंगी, मैं उसको गिल्ट फ्री पराठा कहती हूँ। और चलो आप देखते हैं और मैं आपको और भी कुछ बातें बताती हूँ। हाँ चलते हैं वहीं पर। सो गाइज़, आपने देखा, मैंने आपको दिखाया कि हम लोग गिल्ट फ्री खाना कैसे खा सकते हैं। और आपको पता ही है, सभी लोग यही सोचते हैं कि आलू बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। तो ख़तरनाक कोई कुछ नहीं है, कोई वेजिटेबल्स ख़तरनाक नहीं होती है, कोई फ्रूट हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता। सभी बहुत अच्छे बने हैं, हमारी हेल्थ के लिए बने हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारी बॉडी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करती है अच्छे से। जैसे कि डायबिटिक लोगों को मना किया जाता है कि आलू नहीं खाना, मीठा नहीं खाना। तो अगर हम डायबिटिक भी हैं तो भी हम पूरी तरह से हर चीज़ नहीं छोड़ सकते, क्योंकि फिर हम लोगों को वीकनेस फील होगी और चीज़ें भी होंगी। लेकिन हम उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको दिखाया कि आप थोड़ा खाएं लेकिन सब कुछ खाएं। जैसे अभी मेरी अभी पीछे एक मैक्स के डॉक्टर हैं, उनके साथ मेरी एक मीटिंग हुई थी। वैसे ही मैं गई थी उधर, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने उनसे कहा कि मैंगो तो खाते ही नहीं हैं डायबिटिक लोग, तो क्या मैंगो भी खा लेना चाहिए? चीकू नहीं खाते, तो उन्होंने कहा कि फ्रूट्स सब खाने चाहिए। फ्रूट्स कोई मना नहीं है, फ्रूट्स सब खाने चाहिए, लेकिन हमें सिर्फ उसकी क्वांटिटी पे ध्यान रखना चाहिए। कि जैसे मैंने आपको भी बताया ही था किचन में कि क्वांटिटी ज़्यादा लोगे तो उसी की चीज़ हम लोगों पे ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी, तो हमें उसको इफ़ेक्ट करने का मौका ही नहीं देना। तो हम थोड़ा थोड़ा खाएं, तो उसी से ही हम अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो आप लोग भी सब कुछ खाएं, लेकिन ओवर ना खाएं। सब कुछ खाएं, मैं सब खाती हूँ, गोलगप्पे खाती हूँ, भल्ले पापड़ी खाती हूँ, टिक्की खाती हूँ और मोमोज़ अच्छे लगते हैं। लेकिन मोमोज़ आपको भी मैं बोल रही हूँ, हर जगह के मत खाइएगा। सबसे बेकार इस टाइम पे स्नैक्स जो बोला जाता है वो मोमोज़ ही बोला जाता है। मैं वाओ के मोमोज़ खाती हूँ, लेकिन बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। कभी खुद से बनाएंगे, कभी खाएंगे, लेकिन वैसे नहीं खाने मन नहीं करता बिल्कुल भी। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगी कि आज के दिन कल करो, परसों करो, कोई दिन नहीं होता किसी चीज़ को। अच्छी चीज़ के लिए कोई दिन मुकर्रर नहीं होता। कोई भी अच्छी चीज़ को करने के लिए आज से कर लो, अभी से कर लो। आज योगा डे है, ज़रूरी नहीं है सुबह का टाइम निकल गया, आप जब देखोगे तो हो सकता है कि 22 हो जाए, 23 हो जाए, 24 हो जाए, या पता नहीं थोड़े दिन निकाले, तो उसी दिन से चालू कर लीजिए। आप थोड़ा सा कर लीजिए, नमस्कार कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, कुछ मत कीजिए। लेकिन योगा में आपको सिर्फ एक ध्यान भी लगाना है, मेडिटेशन करो, उससे भी आपको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो मैं बहुत ज़्यादा लोगों को भी बहुत गाइड करती हूँ, मेरी फ्रेंड्स को भी गाइड करती हूँ कि हम लोगों को कैसे खाना रहना चाहिए और कैसे खुद को रखना चाहिए, मेंटेन रखना चाहिए। तो आप लोगों को भी मैं यही कहूँगी, अगर कुछ आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। और आज के दिन को और ज़्यादा सेलिब्रेट करो, ताकि अच्छा हमारी बॉडी हमें थैंक यू बोले, ठीक है ना। हम चाहते हैं हमारी बॉडी हमें थैंक्स बोले, धन्यवाद करे, क्योंकि हम दूसरों को तो धन्यवाद करते हैं जब देते हैं, तो हमारी बॉडी भी हम लोगों को थैंक्स बोले कि हाँ हमने उनका ख्याल रखा, उनका पूरा सम्मान किया। क्योंकि अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट करोगे तभी वो आपको बदले में बहुत अच्छी चीज़ें देंगी। तो मैं यहीं पर अपनी वीडियो एंड करती हूँ और आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक बोलती हूँ कि जाइए, वॉक कीजिए, कुछ भी कीजिए, योगा कीजिए, कुछ ना कुछ कीजिए अपने डेली रूटीन में, इसको ज़रूर डालिए। जल्दी उठिए, जल्दी सोइए और एक डिसिप्लिन में आइए। सही में लाइफ बहुत इजी हो जाती है और बहुत ही इंजॉयबल वाली लाइफ रहती है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में कुछ भी लिख दीजिएगा। हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। बाय बाय।